बना दी है। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। वन नेशन वन इलेक्शन ने किसकी बढ़ाई टेंशन? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव से भी है कनेक्शन। जी हां, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर चर्चा फिर तेज हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक कमेटी बना दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। चर्चा ये भी है कि केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन अब की बार इसकी टाइमिंग कई मायनों में खास है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक और दूसरा संसद का विशेष सत्र। बहरहाल वन नेशन वन इलेक्शन से किसकी टेंशन बढ़ गई है और इसका आने वाले चुनावों से क्या कनेक्शन है बताएंगे, लेकिन उससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे नुकसान पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात फायदे की। बार बार होने वाले चुनाव से पैसों की बर्बादी होती है। बार बार चुनाव कराने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। सरकारी विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगने में मदद मिलेगी। पूरे देश में चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन के सिर्फ फायदे ही फायदे हो। कुछ विवाद की स्थिति भी बन सकती है। मसलन राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों में मतभेद ज्यादा बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंच सकता है, छोटे दलों को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। एक साथ चुनाव से नतीजों में देरी हो सकती है। प्रक्रिया से संवैधानिक और ढांचागत चुनौतियां सामने आ सकती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के दोनों पहलुओं को हमने जाना। अब सवाल यह है कि क्या ये कोई नया कॉन्सेप्ट है या पहले भी ऐसे प्रयोग हुए हैं? तो जानकारी के मुताबिक 1952 और 1957 में देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। 1962 और 67 में भी एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए। 1968 से 69 में कई विधानसभाएं वक्त से पहले भंग हो गई। इस तरह 1970 में लोकसभा भंग हो गई और एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। तो देश में पहले एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते थे। हालांकि तब इसके संवैधानिक रूप से साथ साथ होने का कोई प्रावधान नहीं था, बल्कि ये एक तरह से परंपरा के तौर पर चली आ रही थी। लेकिन अब बकायदा संवैधानिक नियमों के तहत ये होगा, और अगर ऐसा होगा तो संविधान में संशोधन भी करना होगा, और ये इतना आसान नहीं होगा। दरअसल इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए बिल को दोनों सदनों से पास कराना होगा। अगर लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित हो जाती है तो आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की सहमति जरूरी होगी। मतलब आधे राज्यों की विधानसभा से अनुमोदन जरूरी है। देश के 14 राज्यों में इस समय एनडीए की सरकार है, जबकि 7 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। अगर इंडिया के एंगल से देखें तो 11 राज्यों में इंडिया की सरकार है। ये तो बात हुई संविधान में संशोधन की। अब कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा इसे भी समझते हैं। अनुच्छेद 83 जिसके तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 साल निर्धारित है। अनुच्छेद 85 जिसमें राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने का अधिकार है। अनुच्छेद 172 जो कि विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 174 जो राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 356 जो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल ये जो हमारे पीएम मोदी ने रखा है, ये प्रस्ताव बिल्कुल सही रखा है। इससे देश में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा, बल्कि देश के पब्लिक का इसमें हित है। आर्थिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। जो देश में चुनावों के समय अधिक पैसा खर्च होता है, प्रशासनिक अधिकारी डिस्टर्ब होते हैं, वो सारी चीजों इसमें सही ढंग से सुचारू रूप से चलेंगी। दूसरी चीज, संविधान में जो परिवर्तन किया जाएगा, संविधान में मात्र 5 आर्टिकल्स को उस पर संशोधित किया जाएगा, जिसमें से एक आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 एंड आर्टिकल 365 में संशोधन किया जा सकेगा। बहरहाल इन बाधाओं को पार कर लेने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या क्या विकल्प होंगे इसे भी समझते हैं। पहला विकल्प
विधानसभा को भंग करना होगा। दूसरा विकल्प 2 फेज में चुनाव कराना होगा। तीसरा विकल्प 1 साल में होने वाले सभी चुनाव साथ कराने होंगे। बहरहाल वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तब तेज हुई है जब जल्द ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा इस संदर्भ में भी कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव टल जाएंगे? क्या विधानसभा चुनाव आगे बढ़ाए जाएंगे? क्या दिसंबर में लोकसभा चुनाव हो जाएंगे? क्या लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे? क्या विशेष सत्र लोकसभा का आखिरी सत्र होगा? क्या अब चुनाव के मुद्दे बदल जाएंगे? लोकसभा चुनाव की शोर में स्थानीय मुद्दों का क्या होगा? विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। स्थानीय नेताओं के बजाय अब राष्ट्रीय चेहरों का एक्सपोजर होगा। राष्ट्रीय मुद्दों का लाभ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसे मिलेगा? एक देश एक चुनाव की स्थिति में जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जहाँ की चुनाव होना है, विधानसभा के चुनाव है, तो वहाँ निश्चित तौर पर कुछ मुद्दे डाइवर्ट होंगे, कुछ नए मुद्दे जुड़ जाएंगे, क्योंकि यदि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव होते हैं, वो प्रधानमंत्री का चेहरा होता है और आप उस चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं तो राज्यों में भी उसका असर आएगा। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहेगा। यदि चुनाव एक साथ कराना है तो क्या मध्य प्रदेश के चुनाव टाले जाएंगे या तय समय पर होंगे? बहुत सारे अभी जो सवाल हैं उनका जवाब सामने नहीं है। जब पूरा रोड मैप सामने होगा तो उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि तात्कालिक मुद्दे असर करेंगे या फिर जो राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे। दरअसल देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी समय से बहस चल रही है। इस साल जनवरी में लॉ कमीशन ने इसे लेकर राजनीतिक दलों से 6 सवालों के जवाब मांगे थे। सरकार इसे लागू कराना चाहती है तो कई राजनीतिक दल विरोध में या फिर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ताकत के बल पर, अपने संगठन की ताकत, हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास और गरीब कल्याण की योजना और विकास की हमारी ताकत है। हम इसके आधार पर चुनाव में उतरे, प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करेंगे। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बंद कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये इनकी सरकार है। वो तो एक लाइन का उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद हो जाए। अब ये तय करेंगे कि लोकसभा, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं और कौन कौन सा दूसरे राज्य कराना चाहते हैं। पर पूरे प्रदेश में आप किसी विधानसभा का पीरियड काट दीजिए, बंगाल में आप कैसे काट दो, ऐसे तो ना होगा। नवंबर और दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव संभावित है। विधानसभा का चुनाव खत्म होते ही 2024 के लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो जाएगी। मार्च से लेकर मई तक कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसके लिए कवायद होती है। लेकिन इस बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना और फिर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी के गठन की खबर ने कयासों के आसमान में अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं तो वहीं अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। पर इस बीच अब वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। मध्य प्रदेश में भी नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है। पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होता है तो इसका असर जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।